बद्रीनाथ की जो सीट आप लोगों ने जीती है उसके मुख्य कारण क्या हैं, क्यों जीत लिया आपने? देखिए, मुख्य कारण सबसे बड़े ये है कि राहुल जी भी आपने देखा होगा, वहाँ कई बार जा चुके हैं और जब जनता के बीच में वो गए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में गए, तो वहाँ पर लोगों ने समझा कि राहुल जी जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं वो युवाओं की, इस देश के भविष्य की, माताओं बहनों को सुरक्षा देने की और बुजुर्गों के को ध्यान रखते हुए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चीज़ों को केदारनाथ की जनता ने समझा और यही कारण रहा है कि राहुल जी का जो मैसेज था, जो जनता की वो लड़ाई लड़ने की, जनता उस बात को समझ गई और जनता ने जिताने का काम। पुष्पा जी, मेरा यही सेम सवाल है आपसे भी। बद्रीनाथ के जो जमीनी मुद्दे थे जिसकी वजह से बद्रीनाथ की सीट आप लोगों ने जीती है, वो क्या कारण थे? बद्रीनाथ से जो हमारी कांग्रेस की सीट आई है और जो अभी मंगलौर से भी जीते हैं, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब तक सरकार, वो लोग कहते हैं ना, देवभूमि के लोग सीधे मन के होते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता, उनको जैसे जो ढालना चाहता है वो वैसे ढल जाते हैं। पर धीरे धीरे जब हमारी बीजेपी सरकार की सच्चाई सामने आई, तो जब हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के ये न्याय यात्रा वगैरह जो निकाली, तो इससे लोगों के अंदर जो वो था, कहीं ना कहीं पहली सरकार के उसमें उनको डर था, इसीलिए वो एक दबाव में आकर बीजेपी को ही वोट करते थे। अब उनकी आंखें खुली हैं क्योंकि उन्होंने भी दूरदृष्टि से देखना शुरू करा है और इसलिए कांग्रेस को विजयी बना रहे, क्योंकि हर एक उत्तराखंडी भाई बंद अब वो चाहता है कि बदलाव चाहता है, कि प्रकृति का नियम भी बदलाव है। इसमें एक सवाल उठ रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने जो है बेहतरीन 3 साल का महोत्सव मनाया पूरे उत्तराखंड में और अपनी उपलब्धियां गिनाई। इसके बावजूद भी बद्रीनाथ की सीट वो हार गए। लेकिन ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, जैसे मंगलौर की सीट है और बद्रीनाथ की सीट, तो आपने तो वो नेशनल मुद्दे बता दिए, लेकिन कुछ ज़मीनी मुद्दे बताएं या बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ कोई मामला हो जिसकी वजह से हिंदुओं में कुछ रोष हुआ हो, उसको आपने कैश कर लिया हो। हाँ, उसमें ये रहा है कि जब बद्रीनाथ यात्रा के दौरान अभी इन लोगों ने क्या करा, उसे पर्यटन स्पॉट बना दिया है। पर्यटन स्पॉट होने से ये रोड जो सड़कें बन रही थी, ये बन रहे थे, पेड़ कट रहे थे, इससे आपदा आती जा रही थी। तो इससे हम जो उत्तराखंड के वासी हैं उनके घर तक ढह गए थे और इन लोगों को अपना बिजनेस नजर आ रहा था उसमें। तो इसीलिए इस मुद्दे को देखते हुए ही हमारे जितने भी उधर के हैं उन्होंने कांग्रेस को सफल बनाया, जिताया कांग्रेस को, क्योंकि उनका कहना है कि जो काम हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और प्रियंका गांधी जी, जो ये सोनिया गांधी जी, ये जमीनी स्तर से हम लोगों को देखा इन लोगों ने और फिर इनके मन के अंदर तक झांका और इससे वो प्रभावित हुए, जिससे कि उन्होंने कांग्रेस को जिताया। जी तरुण जी, बीजेपी कह रही है कि मंगलौर की सीट तो पहले से ही परंपरागत रूप से कांग्रेस की थी, उसमें नया क्या कर दिया हमने, तो जबकि वोट हासिल किए हैं और आपका कैंडिडेट सिर्फ 500 वोट से जीता है, तो वो बढ़त में है वहाँ पर, कैसे देखते हैं? देखिए, हारने के बाद तो कुछ भी कह दे, कहावत नहीं है, खिसियानी बिल्ली बिलना को खंबा नोचे। मेरी बात समझिएगा, उन्होंने मंगलौर की सीट पर रिकाउंटिंग भी करवाई है। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि चिटिंग हो जाए, बीजेपी जीत जाए, मगर ऐसे वहाँ का हमारा जनादेश इतना मजबूत था, काउंटिंग के बाहर पूरा कवर कर रखा था कि जो भी है एक लीगल एक्शन हो, लीगली काउंटिंग हो, हर चीज में प्रॉपर तरीका सीक्वेंस करा जाए। अब ये देखिए आप, जब प्रॉपर सीक्वेंस हुआ, रिकाउंटिंग के बाद भी कांग्रेस जीत गया, फिर बीजेपी को कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा हमने तो वोट हासिल करे हैं। अब देखिए, एक समय था जब बीजेपी के पास 2 सीट थी, आज समय था कि कांग्रेस अपना रिकवरी मोड पे चल रहा है। कंटिन्यूअस राहुल जी के प्रयास के बाद से हम लोग उनके सिपाही है, धीरे धीरे उनके प्रयास से जो अचीवमेंट हम करते जा रहे हैं, आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस एक जगह पे, एक स्टेट पे अपना परचम लहराएगी। बद्रीनाथ सीट से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, बद्रीनाथ सीट से एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि सावन का महीना है, 22 तारीख को सावन का महीना शुरू हो रहा है। वहाँ की जो जहाँ से बीजेपी वहाँ से हारी है, मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि करोड़ों 10, 12, 15 करोड़ तक जो कांवड़िया वहाँ से आते हैं और वो जो बाबा केदारनाथ पर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हरिद्वार से लाते हैं, बहुत सारे लोग जो है केदारनाथ से पहले से यात्रा शुरू कर देते हैं 15-18 दिन पहले। ये जो मैसेज गया है पूरे देश में गया है और मेरा अपना मानना है। नहीं, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो हिंदुत्व का नारा दे रहे थे और राहुल गांधी जी ने सदन में कहा था कि हिंदू जो है वो बीजेपी या आरएसएस का हिंदुत्व नहीं है, सनातनी मतलब हिंदू जो है वो, जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो किसी भी पार्टी में वो हिंदू है। मतलब
ठीक है। जो इन्होंने वो नारा देने का काम किया, ये केदारनाथ से दिशा बिल्कुल साफ हो गई है कि हर वो व्यक्ति सनातनी है जो सनातन को मानता है। ये मैसेज केदारनाथ की जनता ने दे दिया।